समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में सपा के सम्मेलन में जब ये कहा कि अंबेडकर वादियों और लोहियावादियों को साथ आने की जरूरत है, तो उनका सीधा सा अर्थ बसपा को हाथ मिलाने की ओर इशारा था कि बसपा 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर ले। सीधा इशारा था उन्होंने, हालांकि बसपा का नाम नहीं लिया। कुछ लोगों ने अंदाजा भीम आर्मी के चंद्रशेखर से भी लगा लिया, लेकिन चूंकि चंद्रशेखर इतनी मजबूत स्थिति में अभी नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि बसपा की ओर उनका इशारा था। और इस इशारे को उस वक्त और ज्यादा बल मिल गया जब अखिलेश यादव के इस बयान के तुरंत बाद ही बसपा सुप्रीमो मायावती की ओर से एक के बाद एक कई ट्वीट किए गए। कहा गया कि समाजवादी पार्टी तो अंबेडकर विरोधी पार्टी है, समाजवादी पार्टी तो दलित विरोधी पार्टी है, समाजवादी पार्टी की सरकार में दलितों पर, पिछड़ों पर काफी अत्याचार हुए हैं, ऐसा बसपा सुप्रीमो ने ट्वीट किया। तो जाहिर सी बात है अखिलेश यादव का इशारा बसपा की ओर था और बसपा सुप्रीमो मायावती के ट्वीट से इस बात को पूरी तरह से साबित हो गया कि हाँ, अखिलेश यादव चाहते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बसपा के साथ वो एक बार फिर से गठबंधन करें। 2019 के चुनाव में गठबंधन समाजवादी पार्टी और बसपा ने किया, ये गठबंधन फ्लॉप रहा था। उम्मीद के मुताबिक कोई कामयाबी नहीं मिली, बाद में यह गठबंधन टूट गया। अब एक बार फिर से 2024 के लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए और विपक्षी एकजुटता को और ज्यादा मजबूती देने के उद्देश्य से अखिलेश यादव ने ये कहा है कि अंबेडकर वादियों और लोहियावादियों को साथ आने की जरूरत है। तो ऐसे में बसपा सुप्रीमो ने जो ट्वीट करके निशाना साधा है कि वो समाजवादी पार्टी तो दलित विरोधी है और उनका इतिहास तो ऐसा ही रहा है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो नीतियां हैं वो उनके खिलाफ है समाजवादी पार्टी, इस तरीके की बात उन्होंने ट्वीट में कही है। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि मायावती समाजवादी पार्टी के साथ नहीं आएंगी, तो लोगों ने अपने अपने अंदाज में ये भी कहा है, तो फिर मायावती जी किसका समर्थन करेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव में, या फिर वो अपने दमखम पर चुनावी मैदान में उतरेंगी। विधानसभा चुनाव 2022 के नतीजे सामने आए, भाजपा को शानदार कामयाबी मिली। समाजवादी पार्टी सत्ता से भले ही दूर रही हो, लेकिन समाजवादी पार्टी ने मजबूत विपक्ष तक पहुंचने में अहम किरदार अदा किया। पहले से काफी सीटें बढ़ी, ये खुद अखिलेश यादव ने एक दिन पूर्व लखनऊ के सम्मेलन में भी कहा। बसपा सिर्फ एक सीट पर सिमट कर रह गई थी। तो ऐसे में विपक्षी एकजुटता की जो बात 2024 में की जा रही है और भाजपा जैसी मजबूत पार्टी और अपनी कामयाबी के उरूज पर इस वक्त भाजपा है, उससे मुकाबले की बात विपक्षी पार्टियां कर रही हैं। क्या मुकाबला इसी तरह से होगा? अगर एकजुटता नहीं होगी तो किस तरह से भाजपा जैसी मजबूत दमदार पार्टी से मुकाबला करने में विपक्षी पार्टियां कामयाब हो सकती हैं? 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा पूरी तरह से मजबूत है और चुनाव से पहले तो निकाय चुनाव होना है, जो इस साल के अंत में बताया जा रहा है यूपी में। ये रिहर्सल माना जा रहा है, सेमीफाइनल माना जा रहा है, क्योंकि यूपी में इसके बाद कोई बड़ा चुनाव नहीं है, सीधा 2024 में लोकसभा चुनाव होना है। तो ऐसे में अखिलेश यादव ने जो बात कही है उसको हम पूरी तरह से गलत भी करार नहीं दे सकते। हालांकि बसपा सुप्रीमो का अपना नजरिया है। 2019 में जो उनका गठबंधन समाजवादी पार्टी से रहा था, उसके सकारात्मक नतीजे नहीं मिलने से शायद उन्होंने इस बार अखिलेश यादव के ऑफर को ठुकरा दिया है, इस सियासी ऑफर को ठुकरा दिया है कि बसपा भी साथ आ जाए। लेकिन ये सियासत है, कहते हैं किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। यहां पर सब कुछ संभव है। 2024 का लोकसभा चुनाव अभी दूर है, उससे पहले कई संभावनाएं तलाशी जाएंगी, कई समीकरण बनेंगे और बिगड़ेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और मानव जगत लाइव जो आपका अपना चैनल है उसे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।